दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना और ये है मेरी ज़िंदगी। सबसे पहले जिम जाने के लिए मैं तैयार हुई थी क्योंकि जिम जाके तो बॉडी बनती है। ये रोज़ ख़्याल सुबह आता है और शाम को चला जाता है कि पेट को अंदर करना है। तो सबसे पहले हमने अपने लिए कॉफ़ी के अंदर पानी मिलाकर ये बॉटल तैयार की थी। ये हम एक्सरसाइज़ के बीच में पीते रहेंगे। और साथ ही हमने लिया था ये एल-कार्टिनिन, कैरेटिन जो भी इसको बोलते हैं। आपको इसका सही नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर, और इसका नाम आपको पता हो तो ज़रूर बताना। अब ये हमारी रसोई है और 2 बीएचके के घर में मैं रहती हूँ। और इसी के साथ में अब आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखाती हूँ। ड्राइंग रूम है, आराम से यहाँ पे 7-8 लोग बैठ सकते हैं। और अब मैं मेरा रूम दिखाती हूँ जो कि देखने लायक बिल्कुल नहीं था, तो फिर मत देखो मत देखो। और एक रूम है जिसमें मम्मी सोती है, तो मम्मी वाले रूम में अभी मम्मी सोई हुई है तो हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी नींद ख़राब हुई तो वो ज़िंदगी ख़राब कर देंगी। तो अभी इस घर का सबसे स्पेशल एरिया जो है, जो मुझे पसंद है, जहाँ मैं नहीं जाती, झूठ क्यों बोलना, ये है मेरे घर की बालकनी। और ये बहुत अच्छी है, बहुत स्पेस है यहाँ पर आराम से। और उसके बाद में हम चले गए थे, अपने जिम के लिए निकल गए थे, तो शूज़ वूज़ पहनकर हम रेडी हो गए क्योंकि जब तक जिम नहीं जाएंगे तब तक बॉडी कैसे बनेगी। तो ये मेरा आज का आउटफिट था और बड़ा क्यूट सा लग रहा था ये। और आज हमने जिम में जाकर बैक की एक्सरसाइज़ की थी। और साथ ही मैंने आपको बताया, मैं भूख के पेट ज़्यादातर एक्सरसाइज़ करती हूँ क्योंकि सुबह जितना कर लो खाने का मन ही नहीं करता। और हम अपने जिम में पहुँच गए थे। और बीच-बीच में मैंने ऐसे ही पोज़ दे देकर खुद को ऐसा शो कर रही थी, जबकि सच बात ये है मैं बहुत हेवी लग रही थी। क्या होता है ना, शरीर थोड़ा बल्क-बल्क लगने लगता है। बीच में बाल भी बाँध लिए थे, टेढ़े-मेढ़े पोज़ बनाए थे कि शायद इससे कूल लगे। और जिम थोड़ा खाली था तो वर्कआउट करने में कुछ ज़्यादा मज़ा आ गया था। फ़िल्टर की फ़ोटो इसलिए क्योंकि वैसे सुंदर नहीं लगते ना। लास्ट में हमने थोड़े से एब्स मारे थे, एब्स की जगह पे भी कोई नहीं था। ये मेरा आउटफिट है, देखो फ़ोटो में कितना बढ़िया लग रहा है ना। और आउटफिट के बाद में हम चले गए थे, फिर हम घर जाने कर तैयार हुए थे क्योंकि हमें एक क्लाइंट से पेमेंट लेने के लिए जाना था। तो ये क्यूट सी हमने टॉप पहना था क्योंकि, और फिर शूज़ पहनकर हम निकल गए थे। टॉप क्या है ना, सूती है, और साथ में स्टॉल लिया था क्योंकि भाई काले हो गए तो स्टॉल भी मैं आंटीज़ की तरह बिल्कुल बांध-बूँध के लेकर गई। गर्मी में धूप लग रही थी, बुरा हाल था, पसीने से भीग गए थे, लेकिन क्या करें, काम तो करना पड़ेगा ना बॉस, काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, पैसे भी तो लेके आने थे। तो हमें जाना था दिलशाद गार्डन। आपको बता दूँ मैं रिटाला रहती हूँ, आप कहाँ रहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेट्रो में भी सीट अच्छी मिल गई थी क्योंकि दोपहर के समय कुत्ता भी नहीं घूमता है भाई मेट्रो में। दिलशाद गार्डन पहुँच गए थे, डेडलाइन थी 12 बजे की और हमें ऑफ़िस पहुँचने में 12:30 हो गए थे। और पेमेंट लेने के बाद में मैं निकल गई थी वापस, और फिर घर आकर मैंने एक डाइट कोक ली थी क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी यार, बहुत बेकार हाल हो गया था। बहुत ज़्यादा सर घूम रहा था और ये हमने आज किया। साथ में चाय ली थी थोड़ी-सी और फिर रात को हमने कॉफ़ी ली थी और साथ में मैगी खाई। दोस्तों, आपको बता दूं कि हाल ही में भरत कपूर जी का आज निधन हो गया है। 80 साल की उनकी उम्र थी और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ। और जिस वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री शॉक में है। जहां पर एक तरफ आशा भोसले जी का निधन हुआ था 22 अप्रैल को, वहीं अचानक इनका जाना भी किसी सदमे से कम नहीं है। ज्यादातर मूवीज के अंदर इन्होंने विलन का रोल किया था और साथ ही ये जब मुंबई आए थे तो इनके माता पिता के पास ये पहली संतान थे और उसके बाद में इनके कुछ भाई बहन और हुए थे। और इन्होंने जिस कॉलेज से पढ़ाई की थी वहां इनके हिंदी की टीचर और कोई नहीं बल्कि कादर खान थे जिन्होंने इन्हें एक्टिंग के लिए मोटिवेट किया था। और उसके बाद में इन्होंने एप्टा थिएटर ज्वाइन किया था। और धीरे धीरे इनको जब ऑफर्स आने लगे तो इन्होंने मूवीज में कदम रखा। और शुरू में ये हीरो के तौर पर आए, लेकिन फिर टाइपकास्ट हो गए थे और हर कोई इन्हें विलन के तौर पर ले रहा था। तो इनके अंतिम विदाई पर हम सबको बहुत अफसोस है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। 30